हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। अगर जो दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, 2025 में पेपर देने वाले हो, तो स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी नाम का जो चैप्टर आपका यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है, मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको कम से कम 5-6 लेक्चर आपका होने वाला है इस आपका टॉपिक से आपका। तो पहला पार्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन। तो मीन के बारे में हम सीखेंगे, कुछ सवाल करेंगे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सवाल। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको सिखा पाऊंगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, जाके वहां से सारा चैप्टर देख लेने 1 बाय 1। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सवाल करते हैं। चलिए पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें आपको समांतर माध्य आपको बताना है, यानी कि इसी को मीन बोलते हैं। माध्य को ही हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो मीन का मतलब क्या होता है, समांतर माध्य या माध्य बोलते हैं, या एवरेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक, ओके। तो मीन हम कैसे निकाला जाता है, जो भी आपका डाटा दिया होता है, ऐसे अगर जो आपका डाटा दे रखा है, आंकड़ा दे रखा है, तो इन सबको क्या करना बाबू, ऐड करना है। सबको ऐड कर दो, सम कर दो, सम कर दो सबको, गिन लो कितना हमारा, उससे डिवाइड कर दो, गिन के डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 हमारा, तो 5 से डिवाइड कर, जितनी बार होगा उतनी बार डिवाइड कर देंगे। यानी कि एवरेज हमारा क्या होता है, सबको जोड़कर जितनी बार उससे डिवाइड कर दो, ये हमारा एवरेज होता है। सिंपल सा लॉजिक आपका। ठीक है, तो सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, जोड़ने पर हमारा आ रहा है 98 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू, 98 डिवाइड बाई 5। ठीक, 98 डिवाइड बाई 5। अब इसको ऐसे मत डिवाइड करना, बहुत सारे बच्चे ऐसे डिवाइड करेंगे, 98 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। पूरा बेसिक करेंगे। ठीक, ये तो आपको बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए बाबू आपको। ठीक है, इसका किसी भी संख्या को 5 से अगर जो डिवाइड करना, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ऊपर जो भी आपको लिखा है न्यूमरेटर में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, एक कैरी, 2 9 18, एक 2 9 18 एक 19, और एक पॉइंट पे दशमलव लग जाए, 19.6 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? तो अगर जो किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर वाले को, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा समझ में आ गया ना आपको? चलिए ये कॉन्सेप्ट सीख गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए आपका अगला सवाल आपका क्या है, सवाल नंबर 2। आरआरबी में ये भी आपका सवाल पूछा गया, रेलवे में आपका। इन सबका औसत दे रखा है 10, इस बार औसत दे रखा है, तो एक्स का मान आपको पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका डाटा दे रखा है, जो भी आंकड़ा दे रखा है, इसका औसत दे रखा निकालने के लिए नहीं बोला है, तो इसमें से आपको कोई मिसिंग टर्म आपका वो निकालना है। तो औसत जो होता है, मैंने आपको क्या बताया, सबको जोड़ो, इन सभी टर्म को क्या कर जोड़ दो, सबको जोड़कर क्या करना है आपको, भाग करना है। जितना भी आपका टर्म है हमारा, कितना हमारा 1 2 3, ये एक 4 एक 5, 5 टर्म है, तो 5 से हमने भाग कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, 6 को ले लेते हैं। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 को काउंट करें, 6 से डिवाइड कर देंगे, और ऑप्शन भी मैच करता है, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो आपका ब्रैकेट में है ना, ये आपका एक ही टर्म है, क्योंकि आपका कामा इसके बाद लगा हमारा है। ठीक है, तो ये आपका एक ही आपका पूरा आपका टर्म है, मान के चलेंगे। समझे? तो एक बार इसको काउंट करेंगे, हो गया आपका। अब ऊपर वाले को जोड़ दो, ऊपर वाला पहले नंबर को जोड़ो, 6 7 12 और 10 को एक साथ जोड़ो। ठीक है, एक साथ जोड़े तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा ये 35 आ रहा है। कितना आ रहा है, 35। और जो x है उसको एक साथ लिखो, प्लस x-1, ऐसे इसको जोड़ना, पहले नंबर को जोड़ो, उसके बाद x वालों को ऐसे ही उतार दो, डिवाइड में 5, क्या हमारा 5 है, और इसका एवरेज दे रखा कितना, 10 है, तो यही आपका एवरेज होता है 10। इस बार एवरेज हमारा दे रखा है, निकालना नहीं है आपको। ठीक है, तो एवरेज का यही फार्मूला होता है आपका, कुल आपको सम कर दो, आपको जो भी डाटा दिया तो सम कर दो, और कुल जो संख्या है उसको गिन के लिखो, यही आपका क्या होता है, आपका एवरेज होता है। क्या होता है आपका एवरेज, तो सम कर दिया, तो कुल संख्या हमारा कितना था आपका, 5 था, एवरेज दे रखा 10, इसके बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लाओगे, 5 को इधर डिवाइड में, इधर इधर है, तो आपका जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 दूनी का 5 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सीधे सीधे। कितना हो जाएगा बाबू, मतलब 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे सीधे सीधे, 5 × 10 लिख दो सीधे सीधे, या तो ठीक है, 10 यहाँ पर था तो 5 यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, सीधे सीधे यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका, कितना होगा आपका 50 हो गया हमारा, कितना हो गया 50। ठीक है, अब यहाँ पर 35 में से एक जाएगा आपका क्या, 34 बचेगा, 34 प्लस एक्स इक्वल टू 50। हमको x का वैल्यू पता करना है, इसको उधर ले जाओगे तो आपका प्लस में, तो आपका माइनस में जाएगा, यानी 50 में से 34 घटेगा, कितना बचेगा आपका 16। तो 16 देख लो कहाँ पर आंसर आपका, 16 इज करेक्ट आंसर, डी फॉर चलो दिल्ली। समझे? ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे। अगर जो आपने तरीका सीख लिया, पहला सवाल और दूसरा सवाल, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको जल्दी से लिखकर बताना है कितना है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 करते क्या है, निम्न आंकड़ा में से आपको माध्य निकालना है, मीन निकालना है। अब यहाँ पर देखो, इसका जो मीन निकालना है, कुछ अलग टाइप का सवाल आपका, ये यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दे रखा है, एक्स और एफ, ये फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, ये इसका क्लास मार्क हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीन आपको बताना है, माध्य आपको होता है, इस टेबल के फॉर्म में दे रखा है, एक्स और फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्म में जब भी दे रखा है, तो इसका जो मीन होता है हमारा, इसका अलग फार्मूला होता है हमारा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई
सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है कुल, सबको जोड़ना होता है। सिग्मा एफ इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करना है, अब पूरा सम करना है, ठीक है। और सिग्मा एफ का मतलब सिग्मा एफ को पूरा सम करके नीचे लिखना है। अभी मतलब बताता हूँ, जैसे एक्स इंटू एफ का मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, तो ये आपका हो गया आपका 15, और फिर 3 दूनी 6, ये आपका हो गया 6, 10 इंटू 4 कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई करने पर 40, ठीक है। 4 दूनी 8 आपका हो गया हमारा, 5 छक्का 30 हो गया हमारा। तो ये तो हमने मल्टीप्लाई निकाला, एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लाई हमने निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिग्मा का मतलब हमारा होता है सम, जोड़ना। क्या होता है आपका? जोड़ना, सभी कुछ डाटा को जोड़ना होता है हमारा। तो सब डाटा को जोड़ दो, सब डाटा को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा एफ एक्स आपका तो ये चीज आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका? ये पूरा सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई का सब निकल गया, ठीक। समझे कि नहीं समझे? इसका जोड़ के आपको लिखना, आपको कितना आएगा आपका जोड़ने पर? आपका देखो कितना आ रहा है आपको, अब इस पूरे को सम करने पर आपका यहाँ इसकी वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 99 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है आपका? 99 आ रहा है आपका। डिवाइड बाई ये सिग्मा एफ, ये सिर्फ एफ का समीशन आपका, सिर्फ एफ वाले को जोड़ना है आपको। समझे कि नहीं समझो? यानी कि ये आप एफ का मतलब क्या होगा कि सिग्मा एफ सिर्फ एफ वाले को जोड़ना है। तो यहाँ पर इसको जोड़ना है आपको, इसको जोड़ना है आपको, और इसको जोड़ना है आपको, सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ोगे, इसको जोड़ के लिखना है आपको, सिग्मा एफ को पूरे को जोड़, सम होता है हमारा इसका, ठीक है। 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, तो 20 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, हमारा काट लो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ये आपका आ जाएगा 4.95 इज करेक्ट आंसर। समझे? तो देख लो कहाँ पर ऑप्शन है आपका, मैच कर रहे हैं 4.95 सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको? ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे, समझे? तो ऐसा जब भी आपका टेबल के फॉर्म में आएगा, एक्स और एफ दिया होगा आपका, तो आपको मीन आपको ऐसे निकालना है आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। क्या कहना हमारा? यदि निम्न आंकड़ा का माध्य, इस बार मीन दे रखा 4, मीन नहीं निकालना है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको बारंबारता आपको निकालना है, जो लुप्त है, यहाँ पर खाली है ना, तो इस खाली को मान लेते हैं एक्स हमारा। ये एक्स की वैल्यू मान, एक्स तो यहाँ पर दे रखा है, इसको कुछ और मान लो एक्स ना मान के इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी। ये पी जो मिसिंग टर्म आपको ये निकालना है आपको, समझे ना? तो वही कॉन्सेप्ट है आपका। सबसे पहले क्या करेंगे हम? मीन दे रखा हमारा, ठीक है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 3 कितना हो गया आपका? 9 हो गया हमारा। कितना हो गया बाबू? 9 हो गया हमारा। सीधे यहाँ पर कितना हो गया आपका? 9। फिर 5 चौको कितना हो गया आपका? 20 हो गया हमारा। फिर 9 इंटू पी का मल्टीप्लाई करना, 9 पी आ जाएगा हमारा। 8 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा हमारा। इन सबको क्या करना है आपको? इन सबको जोड़कर यहाँ पर लिखना है 9 20, ऐसे जोड़ देते हैं। फिर 9 पी, ठीक है, फिर 16 डिवाइड बाई सिग्मा एफ को पूरा जोड़ना है। 3 4 7, 7 और 8 कितना? 8 8 15 हो गया हमारा। 15 अब पी अलग से जोड़ना है, तो 15 प्लस पी, ठीक है। ये इसी के बराबर होता है मीन। तो मीन कितना दे रखा? 4, ठीक है। समझे? चलिए पहले नंबर को जोड़ते हैं। 9 अब 20 कितना हो गया आपका? 29। 29 और 16 कितना हो गया हमारा? 29 16 आपका 45 हो गया। 45 प्लस 9 पी, 45 प्लस 9 पी, और इसको इधर लाओ। ये आपका डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपका 4 और 15 का मल्टीप्लाई, 15 चौको 60 हो गया हमारा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 4 का मल्टीप्लाई पी में करोगे 4 पी हो गया हमारा, ठीक है। अब सिमिलर वाले टर्म को एक तरफ लाओ, जैसे पी है तो पी को एक तरफ लाओ। ये आपका प्लस में इधर आएगा तो आपका किस में आएगा? आपका माइनस में आएगा आपका। तो 9 में से 4 जाएगा आपका, कितना आएगा आपका? 5 पी बचेगा हमारा। और ये आपका नंबर वाले को इधर लाओ हमारा, ठीक है। तो 60 में यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा आपका। तो 60 में से 45 जाएगा आपका, 15 बचेगा हमारा। 5 से हमारा कट जाएगा 5 3 15, तो पी का वैल्यू कितना आ गया आपका? 15। जो मिसिंग टर्म हमारा कितना आ गया आपको? 15 आ गया हमारा, मतलब सॉरी 3 आ गया, 5 3 15, ठीक है। डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? तो ऐसे सवाल को ऐसे आपको बनाना है। तो इस बार जो भी आपका था, आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, और मीन इस बार निकालना नहीं, इसी दे रखा है। जो मिसिंग टर्म है यहाँ पर आपको निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग सवाल, ठीक है। सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं, और सवाल। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका। यहाँ पर आंकड़ा दे रखा है, इसका माध्य दे रखा है के। इस बार मीन दे रखा है, के दे रखा है, ध्यान रखना। मीन कितना दे रखा है बाबू? के। मीन बराबर के दे रखा है, ठीक। तो के का मान भी निकालना है, के दे रखा, के का मान निकालना है। ये कौन सा यार लॉजिक हो गया? चलो ठीक है, दे रहा देखते हैं। यहाँ पर जो के है ना, ये के का मान निकालना है। यहाँ पर जो मिसिंग टर्म ये के निकालना है कितना आपका। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, एनटीपीसी में पूछा है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या मैंने आपको बताया बाबू? क्या बताया?
पहले तो आपको मीन निकालना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये मान लेते हैं ये बारंबारता है, मतलब ये एफ है हमारा, एफ को बारंबारता बोलते हैं। ये मान जो हमारा दे रखा है ये एक्स होता है हमारा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो 3 इंटू के, तो 3 के हो गया हमारा, सीधे सीधे लिख देता हूँ 3 के। फिर 2 इंटू 2 4 के हो गया हमारा, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, के और के का मल्टीप्लाई 3 के का स्क्वायर हो जाएगा, 3 के का स्क्वायर। फिर 4 चौक को 16 के हो गया हमारा, ठीक है। 5 55 25 के हो गया हमारा, डिवाइड बाई ये तो आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जो एफ है इसका टोटल सम करेंगे, इस सबको जोड़कर नीचे लिखेंगे, मैंने आपको बताया। तो के दो, एक के का मतलब होगा एक के हो गया हमारा, तो 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 के हो गया हमारा। कितना हो गया आपका 15 के। तो ये आपका मीन हो गया। मीन आपका एक्चुअल में दे रहा, इसके किसके बराबर कह रहा है आपका, के बराबर होता है। के बराबर हमने इसको लिख दिया सवाल में। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर बाबू मिल जाएगा, ठीक है ना, समझे। चलो पहले लाइक वाला जो टर्म आपको उसको जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर के है, यहाँ पर के है, ये के स्क्वायर है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना ये अलग है हमारा, ठीक है। लाइक वाला मतलब सेम सेम होना, जैसे के हमारा तो के लाइक है, इसलिए सबसे पहले जोड़ेंगे इसको, ठीक है। और इसको अलग एक साथ लिख देंगे। तो 16 25 4 और 13, इसको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है आपका, इसको जोड़ने पर हमारा 48 आ रहा है। कितना आ रहा है 48 के। पता चला 3 इसको भी जोड़ो 51 के लिख दो, नहीं के का स्क्वायर है तो अनलाइक टर्म हो गया हमारा, टर्म हमारा अलग अलग हो, अनलाइक टर्म हो गया हमारा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर के है, यहाँ पर के का स्क्वायर इसलिए नहीं जुड़ा, इसको अलग एक साथ लिख दिया हमने। समझ में आया कि नहीं आपका। डिवाइड बाई 15 के इक्वल टू के। समझे कि नहीं समझे। यहां से अगर जो हम इसको के कॉमन ले लें, के को कॉमन ले लें, ठीक है, तो के यहाँ पर ये कट जाएगा हमारा। कॉमन लेने का मतलब के हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो के कॉमन ले लिया तो के से के हमारा कट जाएगा, तो ये के हट जाएगा हमारा। के का स्क्वायर है तो एक के हमारा बचेगा, सिर्फ स्क्वायर वाला हट जाएगा, यानी 48 प्लस 3 के बचेगा हमारा। 48 प्लस 3 के, ये आपका 15 बच रहा, सिर्फ के हमारा कट गया था हमारा। 15 उधर जाएगा तो आपका 15 के बन जाएगा हमारा। कितना बन जाएगा 15 के, ठीक। इसको इधर ला, लाइक वाले टर्म को एक तरफ लाओ, हमारा सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये 48 हो गया हमारा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा आपका। तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपको 12 के बचेगा हमारा। 12 चौक 48, यानी कि के की वैल्यू कितना आ गया आपका 4, के बराबर आ गया आपका 4। तो देख लो 4 आपका कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, बहुत अच्छा सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है आपका तीसरा कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। ये आपका मीन निकालने का आपका तीसरा कॉन्सेप्ट आपका। तो यहाँ पर देखो आपका इस बार आपका माध्य दे रखा है, कितना मीन दे रखा है 54। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है 2x प्लस 3y। पहले x और y की निकालना पड़ेगा, जो भी आपका ये दे रखा टेबल, x y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी इस बार निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो दे रखा है का वर्ग दे रखा है, कुछ इस इंटरवल में दे रखा है आपका। ऐसे अभी ऐसे तो आपका सवाल नहीं है आपका 0 से 20, 20 से 40, तो ऐसा आपका सवाल आ रहा है आपका। तो ऐसा सवाल करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1-2 सवाल सीखते हैं, तब मैं इस सवाल को कराता हूँ, ठीक है ना। ओके समझे। चलो वो भी सवाल करते हैं पहले। चलो पहले इसको मीन निकालते हैं। ये जो आपका सवाल आपका थोड़ा 6 नंबर का सवाल करने से पहले मीन निकालते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट आपका, जब भी आपका इस इंटरवल में दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो, ये पहले x का मान होता था हमारा, ये क्या होता था आपका x का मान होता था आपका, ये क्या होता आपका बारंबारता f होता था हमारा, ये होता था कि नहीं। लेकिन x आपका नंबर देता था, लेकिन आपका इंटरवल में आपको दे रखा है, देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, कुछ इस फॉर्म में दे रखा है। जब इस फॉर्म में दे रखा है, ये x नहीं होगा हमारा, तो x आपको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है बाबू, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जब भी इंटरवल के फॉर्म में हो। तो इसको सबसे पहले x बनाओ, ये x बन गया, फिर f तो हमारा दे रखा है। तो x कैसे बनाओगे, x देखो बनाने के लिए आपको ये क्लास मार्क हो गया हमारा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, यानी कि x कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। ये x हम निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है। ये जैसे 1 से 3 हमारा, क्या बाबू हमारा 1 से 3 हमारा 1 से 3 है। तो पहला वाला आपका क्या होता है, लोअर लिमिट होता है हमारा। दूसरा वाला आपका अपर लिमिट होता है। क्या होता है आपका अपर लिमिट, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, यानी इन दोनों का मीन हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो 1 और 3 जोड़ोगे आपका 4 होगा, आपका 4 डिवाइड बाई 2 काटोगे आपका कितना आएगा 2 आएगा हमारा। कितना आएगा आपका 2। तो यहाँ पर इसका जो आपका x की जो वैल्यू आएगा हमारा क्लास मार्क, यहाँ 2 आएगा। वैसे इन दोनों को जोड़ो 3 5 8, 8 डिवाइड बाई 2 4 आएगा हमारा। कितना आएगा आपका 4, ठीक है। 5 और 7 जोड़ो 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। समझे कि नहीं समझे। 7 और 9 को जोड़ो कितना
16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आएगा, आपका 8 आएगा। ये तो नंबर छोटा था तो आराम से जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक। वो ट्रिक आपका क्या है, जैसे पहला निकाल लो, 2 आ गया हमारा। अब उसमें एक फिक्स नंबर जोड़ते रहो। फिक्स नंबर क्या, सवाल के अकॉर्डिंग जो भी आपका ये जो आपका क्लास इंटरवल दे रखा है, देखो गैप कितने का है, एक्चुअल में गैप कितने का हमारा, गैप हमारा क्या होता है, हमारा क्लास साइज होता है। इसका साइज क्या हमारा, जैसे 1 से 3, 3 से 5, गैप हमारा 1 से 3 2 है, 3 से 5 2 है, 5 से 7 2 है, 7 से 9, गैप हमारा सब में 2 2 का गैप है हमारा। तो गैप होगा जो 2 है, तो 1 निकालो एक्स का वैल्यू, ठीक है, उसमें 2 2 जोड़ दो, 2 इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, फिर 4 में 2 जोड़ दो 6 हो गया, फिर 6 में 2 जोड़ दो 8 हो गया, सीधे सीधे ऐसे जोड़ देंगे। तो जितना गैप होगा हमारा, कोई एक निकालो उसमें जोड़ते चले जाओ। ये आपका ट्रिक है समझने के लिए आपका, ठीक है। ओके, जब बड़ा बड़ा नंबर दे दिया तो ये आपका काम आएगा आपका जल्दी करने के लिए आपका, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको निकालना बाबू मीन। क्या निकालना आपको, मीन। तो मीन आपको निकालना है, सारी चीजें मिल गया, ये एक्स का मान मिल गया और फ्रीक्वेंसी आपका मिल गया। तो क्या मैंने आपको बताया, इन दोनों का मल्टीप्लाई बताना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आपको, 2 × 12, 12 दूनी 24, ठीक है। फिर 4 और 22 का मल्टीप्लाई करोगे 88 आएगा हमारा, जोड़ना आपको संपूर्ण 88। फिर 6 × 27, 6 × 27 करो कितना आएगा, देखो 6 × 27 करो जल्दी से, 162 आएगा। कितना आएगा बाबू, 162, ठीक है। 8 × 19 करो, मल्टीप्लाई तो बाबू कर ही सकते हो यार, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, 152 आएगा। कितना आएगा बाबू, 152 डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। ये जो बारंबारता दे रखा है एफ, इसको सबको जोड़ना है। क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। जोड़ के देखो कितना आ रहा हमारा, जोड़ोगे देखो कितना आ रहा है आपका, 80 आ रहा है। कितना बाबू आ रहा है आपका, 80। ऊपर सबको जोड़ो, ऊपर सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका, ऊपर सबको जोड़ोगे तो 420, 26 आ गया। कितना आ गया आपका, 426 डिवाइड बाई 80। अब इसको जब भाग करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी करना आपको कर लेना, ये आपका आएगा 5.325 आएगा। जितने प्लेस पर आंसर पूछेगा उतने प्लेस पर हम इसको निकाल सकते हैं। 3 प्लेस पर मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब ऑप्शन वगैरह नहीं ले रखा मैंने, ठीक है, जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम मार्क आ जाएंगे, 2 डिजिट पे पूछेगा तो 2 डिजिट पे ले लेंगे, 3 डिजिट पे पूछेगा 3 डिजिट पे ले लेना। लेकिन सवाल आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी ही होगा, आपका सवाल पूछा जाएगा। ये तो मैं आपको एग्जांपल देकर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका क्लास 10th में आपका सीबीएसई में आपका पूछा गया आपका सवाल है, आपका पिछले साल आपका, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और एग्जांपल का सवाल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। यहाँ पर मीन 24 दे रखा है, इस बार मीन आपका 24 दे रखा, निकालना नहीं है। तो आपका पी के वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी निकालना है। अभी सवाल मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, ये पी है हमारा, एक आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका। अभी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल नंबर 6 था आपका। जब तक ये पहले वाला मैं आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी करा देता हूँ, ये भी आपका पूछ सकता है, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ सवाल को, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल 6 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्लास इंटरवल दे रखा है, देखो इस फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर, 0 में 10 जोड़ोगे आपका 10 ही आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे आपका 5 आएगा हमारा, समझे। 10 और 20 को जोड़ोगे 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा। या तो एक काम करो, क्या करना है, गैप कितने का आपका, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब में गैप कितने का हमारा, एक्चुअल में गैप कितने का बाबू, गैप हमारा है 10 का। कितना हमारा 10, तो 10 10 सब में जोड़ दो। 5 में 10 जोड़ोगे आपका 15, 15 में 10 जोड़ोगे आपका 25, 25 में 10 जोड़ोगे 35। ये निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हमारा। फिर 35 में 10 जोड़ोगे 45। या तो एक काम करो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, समझे। चलो, तो ये आपका मिल गया। अब आपको मीन के बराबर, सबसे पहले आपको मीन का फॉर्म बनाना है आपको, ठीक है। मीन का फॉर्म कैसे बनता है आपका, इस सबको मल्टीप्लाई करो, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, कितना आ गया बाबू, 15, ठीक है। यहाँ पर 15 लिख देता हूँ, ठीक है। 5 चौको 20, ये 20 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करने पर आ पा रहा है, ठीक। और क्या आ रहा है हमारा, 25 × पी, तो आपका कितना आ रहा है, आपका 25 पी आ गया हमारा, पी एक साथ हो जाएगा हमारा। 35 × 3, तो 35 × 3 करोगे तो कितना आएगा हमारा, 35 × 3 बाबू 105 आ जाएगा हमारा, देख लेना 105 ही आएगा हमारा। 45 × 2 करोगे कितना आएगा आपका, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 90। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका, पी को अलग जोड़ना है आपको, क्योंकि पी हमारा अनलाइक टर्म हो गया हमारा, ठीक है, अलग ही हमारा। तो पहले नंबर को जोड़ो, 15 20 105 90, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है बाबू, इसको जोड़ने पर आ रहा है हमारा 270। कितना आ रहा है आपका, 270 प्लस 25 पी, तो ये तो आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया हमारा, ठीक है। डिवाइड बाई इन सबको जोड़ना है, सिग्मा एफ को जोड़ना है आपको, नीचे आपका क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। तो मीन तो आपका यही होता है ना, पर देखो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, यही आपका मीन होता है हमारा, क्या होता है आपका, यही आपका मीन होता है। तो सिग्मा एफ एक्स हमने जोड़कर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ये हो गया हमारा। अब सिग्मा एफ नीचे लिखते हैं,
3 4 7 7 3 9 9 2 12, 12 प्लस पी आ गया, 12 प्लस पी। और ये मीन है तो मीन की वैल्यू निकालना नहीं दे रखा, 24 के बराबर कर दो, हमारा पी की वैल्यू मिल जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इधर लागो, ये आपका मल्टीप्लाई में जाएगा तो 24 × 12 है, तो 24 × 12 करोगे कितना आएगा, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, 24 × 12 करोगे 288 आएगा, कितना आएगा आपका 288। ठीक है, 24 × पी करोगे तो आपका 24 पी आएगा हमारा, कितना आएगा 24 पी आएगा हमारा। ठीक है, ये किसके बराबर 270, ऊपर बचेगा आपका 25 पी, यहाँ पर नीचे बनेगा। तो जो निकालना है उसको एक तरफ रखो, जैसे पी निकालना है तो पी को एक तरफ रखो, 24 पी को इधर लाओ, तो आपका माइनस में आएगा, आपका क्या आएगा, आपका माइनस में आएगा, आपका किस में आएगा, आपका प्लस है तो माइनस में आएगा आपका। और जहाँ पर माइनस में होता है तो प्लस में आता है, अल्टरनेट साइन आता है, तो 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, एक पी बचेगा, तो एक पी का मतलब सिर्फ पी बच रहा है। और नंबर वाले को इधर ले जाओ, तो इससे मतलब नहीं आपका, ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका किस में जाएगा, आपका माइनस में जाएगा, आपका किस में जाएगा, माइनस में। तो 288 में से 270 जाएगा, 288 में से 270 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 18 बचेगा हमारा, कितना बचेगा 18। तो पी का वैल्यू कितना आ गया आपका 18 है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका निकल के आएगा 18, इस करेक्ट आंसर, समझे। ओके, ऐसा सवाल आपका पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पी के वैल्यू क्या क्या है आपका, ये पूछा गया आपका सवाल आपका। ठीक है, ओके चलिए अब हम सवाल नंबर 6 करने के लायक बन गए हमारा। ठीक है, इस तरह सवाल कैसे करेंगे, हमारा माध्य दे रखा है, मीन दे रखा है 54, 2x + 3y की वैल्यू निकालना है, एक x यहाँ पर हमारा और एक y यहाँ पर है, इन दोनों का मान पहले x y का निकालना पड़ेगा। तो जब भी आपका 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, ठीक है, तो 2 इक्वेशन आपको बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी x y निकालना है, सबसे पहले 2 इक्वेशन बनेगा। ठीक, ओके, तो सबसे पहले इसका मीन दे रखा है कितना, 54 दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू, 54। ठीक है, तो यहाँ पर तो मीन के बराबर 54 रखो पहले, तो इसको क्या है आपका, क्या पहले तो x निकालना पड़ेगा हमारा, क्या निकालना पड़ेगा, ये तो आपका क्लास इंटरवल हो गया हमारा, वर्ग अंतराल दे रखा है, तो यहाँ से इसको सबसे पहले x निकालो इस साइड। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 0 + 20, 20 / 2 10 हो गया हमारा। अब देख लो गैप कितने का हमारा, 20 का गैप हमारा सब में, तो 20 जोड़ते चले जाओ, तो यहाँ पर 10 में 20 जोड़ोगे 30 आएगा, फिर 30 में 20 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, 50 आएगा, फिर 50 में 20 जोड़ोगे हमारा कितना आएगा, हमारा 70 आएगा, फिर 70 में 20 जोड़ोगे कितना आएगा आपका, 90 आएगा। तो ये आप काम का चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इससे हमको मतलब नहीं है, हमको x निकल गया, f आपको पता है बारंबारता आपका f होता है हमारा। अब हमारा सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, x और f का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद पूरे मल्टीप्लाई करके सम करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 10 × 7 आपका कितना आएगा, 70 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। ये f × x का मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। 30 × 11, 11 3 33, 333, मतलब 330 आ गया हमारा। 50 × x, तो 50x आ गया हमारा। 70 × 9, 9 7 63, 630 आ गया। 90 × y, तो 90 आ गया हमारा, y भी रहेगा हमारा। ठीक है, अब इस पूरे को जोड़ने पर देखो कितना आ रहा है हमारा, पूरे का सम करो, देखो कितना आ रहा है आपका। जोड़ना कैसे, पहले लाइक वाले टर्म को जोड़ना, जैसे 30 हो गया, 330 हो गया, 630 हो गया, इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने पर हमारा 1 0 कितना आ रहा है आपका, 1030, मतलब कि 1030 आ रहा है। ठीक है, और ये जो है हमारा कौन सा, ये जो हमारा 50x, ये आपका और 90y, इसको अलग लिखना है क्योंकि ये तो जुड़ ही नहीं सकता है, पता नहीं x और y की वैल्यू कितना है हमारा। तो 50x प्लस ये 90y, इसको एक साथ लेकर रखना है आपको। ठीक है, ये आपका टोटल सम हो गया हमारा सिग्मा fx का। तो मीन आपका यही होता है हमारा। ठीक है, मीन हमारा क्या होता है, हमारा मीन बराबर 54 दे रखा है, तो इन सब का सम सिग्मा fx का सम हमारा कितना आ गया, हमारा 1030। ठीक है, 1030 प्लस 50x प्लस 90y डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब ये जो एफ दे रखा है, इसका पूरे का जोड़ना है। इसका पूरे के जोड़ने पर हमारा देखो, जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा, ये टोटल दे रखा है, यहाँ पर टोटल की वैल्यू दे रखा है 50। अब उसको कुछ करना नहीं है आपको, टोटल 50 दे रखा, कह रहा है ये टोटल क्या किसका, ये एफ का टोटल हमारा 50 दे रखा, तो टोटल 50 यहाँ पर रखेंगे, ध्यान रखना। आइए मीन 54 के बराबर कर देंगे। ठीक, समझे, समझ में आएगा आपको। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना आपका 54 × 50, तो आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है हमारा, ये आपका आएगा 2700 आएगा हमारा। कितना आएगा बाबू, 2700। ये आपका 1 0 ऊपर ऐसे ही लिख लो, 3 0 प्लस 50x प्लस 90y। अब ये इसको उधर ले जाओ, प्लस में है तो उधर ले जाओ तो आपका किस में बन जाएगा, आपका माइनस में बन जाएगा आपका। यहाँ 2700 में से 1030 को माइनस करोगे, 1030 को माइनस करोगे तो आपका 1600 कितना आ जाएगा, 1670 आ जाएगा, 1670। यानी कि ये आपका 50x, थोड़ा कैलकुलेशन है आपका, लेकिन सवाल पूछा गया, ध्यान रखना।
90y। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जीरो से, एक जीरो से हमारा देखो, अगर यहाँ पर जीरो कॉमन लोगे तो जीरो जीरो हमारा कट जाएगा, हमारा 10 कॉमन लेकर हमारा एक जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा आपका 5x, क्या बचा बाबू, 5x प्लस 9y इक्वल टू 167। क्या बचा आपका 167। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से आपका दो इक्वेशन बनेगा, आपका दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनेगा। कैसे, अब इसको जाकर सिग्मा आपको टोटल सम करोगे कितना आ रहा है, यानी सिग्मा बराबर हमारा कितना रखा है, 50 रखा है। तो इसको जोड़ो कितना आ रहा है, 7, देखो 9 और 11 20, 27 आ रहा है हमारा। तो 27 जोड़ने पर 27 आ रहा है, और एक्स वाई तो आपका एक साथ जुड़ जाएगा, एक्स प्लस वाई हमारा अलग अलग हमारा। तो जोड़ने पर ये आपका 50, तो यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना मिल गया हमारा, 50 माइनस 27, तो कितना आ गया आपका 23। तो यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 23 आ गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। अब दो इक्वेशन बन गया हमारा, सॉल्व कर सकते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका एक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये वाई हो गया हमारा, और दूसरा क्या होगा हमारा, ये 23। अब क्लास 10th में आपको पढ़ रखा होगा हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, कोई एक कोएफिशिएंट को आपको सेम करना होता है, काटना होता है आपको। यहाँ पर देखो ये पहला वाला का जो काट रहे हैं प्लस प्लस है हमारा, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, लेकिन सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर एक्स है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 में 5 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आसान में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारा इसमें हमने 5x हो गया, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया हमारा। देखो 5 और 5 आपका हो गया, समझ कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो 5 का मतलब इसमें करें 5y हो गया हमारा प्लस 5y। ठीक है, 5 का मतलब इसमें करें 5 3 15, 5 2 10 11, ये हो गया। इससे अब मतलब नहीं है आपको। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमने बना दी, इसको एक वेरिएबल आपको सेम करना है, या तो y को कर दो या तो x को कर दो। अगर जो y को करते हो तो आपको 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर 9 आपको लाना था आपको। ठीक है, अब आपको माइनस करना है, तो माइनस करने पर आपका जिसको माइनस करे उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखो प्लस है आपका, दूसरे वाले को माइनस करना है ना इक्वेशन को, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। आपका प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, आपको ध्यान रखना आपको। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर प्लस होता है आपका ये माइनस। अब ये आपका हो गया आपका, अब इसको काट लो, तो 5x से आपका 5x प्लस माइनस आपका करेगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 9y हमारा, 9y यहाँ पर 5y माइनस 5y हमारा, ये प्लस 9y हमारा, ये 5y, तो 9 में से 5 जाएगा आपका 4y बचेगा, इक्वल टू ये 167 है हमारा, ये 115 आपका माइनस में, वो आपका प्लस में माइनस में, माइनस करोगे कितना आएगा बाबू, माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, चलिए बताओ, 88 आ गया। कितना आएगा 88। अब इसको 4 से काटोगे कितना आएगा हमारा, सॉरी 88 नहीं आएगा आपका, ये गलत हो रहा है हमारा। 167 में से 115 को घटाओगे तो हमारा ये आएगा 52 आएगा हमारा, 52 आएगा आपका। तो 13 चौक को 52, 4 से काटोगे 13 चौक को 52, 13 बार में जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपका आएगा 13। ये कितना आ गया आपका, ये y आपका आ गया, y बराबर 13। तो y की वैल्यू 13 आ गया, तो किसी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें रख दो या तो जो पहला बना है उसमें रख दो, हमारा x की वैल्यू है। तो y की वैल्यू हमारा कितना है बाबू, 13 है। कितना, ये y कितना हमारा 13 हमारा, तो यहाँ x की वैल्यू निकल जाएगा, तो 23, ये y जाएगा उधर तो माइनस, y की वैल्यू कितना आपका 13 है, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 10 आ गया हमारा। कितना आ गया बाबू, 10 आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 10। y अगर जो 13 है तो x कितना होगा 10 होगा, 10 प्लस 13 करो तभी तो 23 आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो दोनों वैल्यू आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको ये निकालना है 2x प्लस 3y, क्या निकालना है, ये चीज निकालना है, ध्यान से देखो क्या निकालना है, 2x प्लस 3y निकालना है, ना कि x y निकालना है। तो 2x, x की वैल्यू 10 है हमारा, 2x की वैल्यू कितना हो गया हमारा 20 हो गया हमारा। 3y, y की वैल्यू कितना आपका 13 है, तो 13 3 39 हो गया हमारा, यानी जोड़ने पर आपका 59 आ जाएगा हमारा। तो 59 इज करेक्ट आंसर, देख लो कौन सा है, वही मार्क के आ जाएंगे धड़ाक से। कौन सा है 59, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो हमने दोस्तों मीन के जितनी भी आपका वैरायटी वाला सवाल था आपका लगभग मैंने आपको करा दिया है 99%। इसी में से आपको घुमा फिर कर आपका सवाल पूछ सकता है।